हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है। इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर इसके 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन देखिए क्या है इसके अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, x² + y² = a², कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2, जो इस लाइन के द्वारा क्या क्या कट कर दिया गया है, और आपको जो स्मॉलर पार्ट बना है उसका आपको एरिया इसके अंदर निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है स्टार्टिंग में, इक्वेशन, सर्कल इक्वेशन। आपको एक सर्कल दिया है x² + y² = a², ठीक। और आपको जो है एक लाइन भी दी है, लाइन दी है x = a/√2, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्कल की इक्वेशन दी आपको उसका हम टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो पहले मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी, तो y की वैल्यू ही आ गई आपके पास +-a, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, और फिर प्लस माइनस तो आपको लगता ही है, बताइए। और फिर यहाँ पे 0, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास +-a, ठीक है। अब क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो कैसे, ये है x, ये है x', ये है y, और ये है y', ठीक है। और ये हमारे पास प्लस में है e। अब देखो a कोई डेफिनेट तो नहीं होता, तो हम इसको यहाँ से मान लेते हैं, ये a है, यहाँ से -a, और फिर यहाँ से हो गया ये प्लस में a, और यहाँ से फिर ये माइनस में a, ठीक है। और अब इन सभी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं एक सर्कल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है ना, इसीलिए। तो ये बन गया हमारा एक सर्कल। अब आपको क्या दी थी, एक लाइन दी थी इन्होंने, क्या थी वो लाइन, x = a/√2। इस लाइन के द्वारा इस सर्कल को क्या किया गया है, कट किया गया है। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, और जो x एक्सिस है वो ये रही, मतलब ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर होगा, ठीक है ना बात। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यदि मान लीजिए ये a/2 होता तो ये बिल्कुल इसके मिड में आ जाता, मगर ये अब ये क्या है, a/√2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो हम मान सकते हैं ये इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे आएगा, तो हम इसको यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक। और इसको हम बता देते हैं ये क्या है, x = a/√2। तो इसके अंदर जो ये स्मॉलर पार्ट बना है, ये तो ये है लार्ज वाला, और एक ये है स्मॉलर वाला, तो ये आपको एरिया निकालना है। इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, ये है O, ये है A, B, C, और ये नीचे लिख देता हूँ मैं D, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, हम एक छोटे पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, जितना ऊपर पार्ट है उतना ही नीचे भी है, सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब सेम है बिल्कुल, इसके ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी। तो इसीलिए हम सिर्फ एक ही एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, पर जो हमारे पास इक्वेशन थी सर्कल की इक्वेशन, वो फिर से एक बार लिख लेता हूँ मैं। सर्कल x² + y² = a², तो यहाँ से y² = a² - x², और y की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है यहाँ पे a² - में x², ठीक है। प्लस माइनस तो लगेगा, मगर हमें सिर्फ प्लस वैल्यू ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने लिख दी y = √a² - में x², ठीक है। और अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट भी हमें चाहिए, क्योंकि लिमिट के बिना हम क्वेश्चन को आगे नहीं कर सकते। तो लिमिट हमारे पास है, देखो ये पॉइंट जो है वो कितना है, a/√2, और ये है फाइनली a,
तो ये है इसकी लिमिट a/2 और a, ठीक है। ये है हमारे पास इसकी लिमिट आ चुकी है। तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे अब रख देते हैं। कितनी है y की वैल्यू? हमारी आई है √a² - x² dx, ठीक है। और इसको हम लिख देते हैं, ये एरिया है। किस चीज़ का है एरिया? देखो हम छोटे पार्ट का निकालने हैं अभी, पहले हम उसको डबल कर देंगे बाद में, फिर ABC, ठीक है। एरिया है ये AB और C, ठीक। उसको लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो है बिल्कुल सेम है, इसीलिए। अभी देखो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला इसका, जो हमने पहले भी बता दिया आपको, तो इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? x/2, फिर है a² - x², फिर है प्लस, फिर है हमारे पास a²/2, फिर है हमारे पास साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये है इसकी पूरी की पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे जो लिमिट थी वो इधर आ गई, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला ही ओपन होगा नॉर्मली, क्योंकि उसमें भी a² होता है और यहाँ पे भी हमारे पास a² ही है, इसीलिए। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट कर देते हैं, फिर माइनस करेंगे लोअर लिमिट को। तो a क्या है? a यहाँ पे x की वैल्यू को हम याद रखें, a पुट करें अब a/2 a² - a² प्लस में आ जाएगा a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस। अब ये अपर लिमिट होगी। अब क्या करते हैं, लोअर लिमिट को पुट कर देता हूँ मैं। ध्यान से, x की वैल्यू क्या करनी है? a/√2 a/2√2, क्योंकि 2 तो था इसका और एक √2 यहाँ पे आ गया। अंदर आ जाएगा a² माइनस, ये है हमारे पास x², यानी कि a की स्क्वायर बाय में √2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल। फिर है माइनस, क्योंकि माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा ये a²/2 साइन इनवर्स a बाई कितनी वैल्यू है? √2, नीचे √2 और एक नीचे a भी है इसका, तो वो a भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से आगे सोल्यूशन करते हैं। देखो ये तो पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि a² - a² 0 होता है, प्लस a²/2, यहाँ से a कैंसिल, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा a/2√2। फिर अभी देखो ये क्या है? a², ये क्या है? a²/2। इसको एलसीएम की सहायता से हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 2a² - a², फिर माइनस ये a²/2, इस a से ये a भी कैंसिल, और बाकी क्या रह गया? साइन इनवर्स 1/√2, ठीक। अभी आगे थोड़ा सा और ध्यान से सोल्यूशन करते हैं इसको। a²/2 साइन इनवर्स, और ये 1 कितने बता है? साइन π/2 पे, ठीक। फिर माइनस a/2√2, और ये हमारे पास रह चुका है a² और बाय में 2, ठीक, माइनस a²/2 साइन इनवर्स। अब आपको बताना है कि ये 1/√2 कितने बताइए होता है? 45 पर, यानी कि साइन π/4, ठीक। ध्यान से सोल्यूशन करना बस, और कोई नहीं इसके अंदर मुश्किल। अब देखो ये साइन कैंसिल, तो जो रह गया a²/2 इंटू π/2 माइनस a/2√2, ठीक। अब यहाँ पे देखो a² और 2, इसको अब अलग अलग कर लेते हैं। ये रूट अपर का अलग और नीचे का अलग, तो a² का तो हमारा रह जाएगा सिंपल a, और जो नीचे है वो रूट में ही रहेगा, क्योंकि वो 2 ही है, ठीक। a²/2, यहाँ से भी ये कैंसिल, और ये रह गया π/4, ठीक। अब थोड़ा सा और ध्यान से, a² यहाँ पे आ जाएगा पाई, और ये आ जाएगा 4 माइनस, ये बन गया हमारे पास a², और नीचे बन गया देखो ये 2 तो था ही, और ये √2 इंटू √2, ये हो जाएगा कंप्लीट 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस a²/8, और इंटू में क्या है? पाई। अब बस क्या करना है आपको, देखो जो पाई वाली है हमारे पास 2 हैं, और इनमें से जो सब तीनों में कॉमन क्या, देखो पहले ऊपर है हमारे पास a², तो a² बाहर आ गया,
और नीचे से क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 की टेबल में 8 भी आता है इसीलिए। तो नीचे से आ गया 4, अंदर क्या रह गया, यहाँ पे रह गया पाई माइनस ए स्क्वायर तो चला गया और 4 भी यहाँ से चला गया तो 1, और माइनस ए स्क्वायर तो गया बाहर और पाई तो है इधर ही, और यहाँ पे देखो 8 है तो 4 तो चला गया मगर 2 अभी भी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर बाई 4, ठीक, ए स्क्वायर बाई 4, और उसके बाद देखो पाई और ये क्या है पाई बाई 2, तो पाई में से पाई बाई 2 जब जाता है तो कितना बचता है पाई बाई 2 माइनस में 1। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है इसका 1 पार्ट का, ए स्क्वायर बाई 4 और ब्रैकेट में है पाई बाई 2 माइनस में 1। ठीक है, मगर ये तो कंप्लीट आंसर हमारा नहीं है। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया। अब देखो टोटल एरिया में जो वर्डिंग यूज होगी देखो ए डी बी सी ए। ठीक है, ए डी सी बी ए इज इक्वल टू 2 मल्टीपल ऑफ एरिया जो हमने अभी निकाला है, कौन सा ए बी सी का, ए बी और सी का, वो कितना है हमारा देख लेते हैं कितना है। वो है हमारे पास ए स्क्वायर बाई 4 और अंदर है पाई बाई 2 माइनस में 1, तो ये यहाँ से कैंसिल, तो आ गया हमारा ए स्क्वायर बाई 2 और ब्रैकेट में रहेगा पाई बाई 2 माइनस में 1, लास्ट में लिख देंगे हम स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है आज के नाम का। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एरिया बिटवीन x इजिकल टू वाई स्क्वेयर एंड x इजिकल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इजिकल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो इन्होंने क्या कह दिया आपको, ये एक इक्वेशन रखी है, पैराबोलिक इक्वेशन है वैसे ये, x इजिकल टू वाई स्क्वेयर, और इन्होंने एक दे दिया आपको x की वैल्यू कितनी है 4। ये कहते हैं कि जो एक तो है हमारे पास x की वैल्यू 4 और एक लास्ट में दे दी इन्होंने x इजिकल टू a, जो x इजिकल टू a है, जो ये x इजिकल टू 4 की वैल्यू थी उसको क्या करता है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है एरिया को। तो आपको क्या पूछा इन्होंने, a की वैल्यू आप फिर बताएं कितनी होगी इसके अंदर a की वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं, आपको जो इक्वेशन दी है उसको हम पहले ध्यान से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ये। तो आपके पास एक पैराबोला दिया है, वो है आपके पास x इजिकल टू वाई स्क्वेयर। ठीक है, या फिर इसको वाई स्क्वेयर इजिकल टू एक्स भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है। और आपको दी है x इजिकल टू 4 और x की वैल्यू a, ये दो वैल्यू आपको दी है, और जो a है वो इसको पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर आपको पूछा इन्होंने एरिया तो इक्वल है, तो a की वैल्यू फिर कितनी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो देखो फिर क्या रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले तो पैराबोलिक की जो इक्वेशन दे रखी है उसकी हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल सबसे मेन होती है, याद रखिए, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ग्राफ बनता है, x और यहाँ पे y। तो पहली वैल्यू तो हम 0 ही रख लेते हैं, क्योंकि 0 रखने पे दोनों ये सेम ही आती हैं। फिर देखते हैं क्या रखते हैं हम। x की वैल्यू यदि मैं रख देता हूँ यहाँ पे 1, x की वैल्यू नहीं रखें हम 1, y की वैल्यू रख लीजिए, या फिर चलो रख लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है 1, तो y की वैल्यू जो आएगी हमारे पास रूट में आएगी, और प्लस माइनस 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है, बस प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब हम रख लेते हैं यहाँ पे 4, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी 4 है इसीलिए। तो 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, और प्लस माइनस तो में लगेगा तो है ही, क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर है, स्क्वेयर से रूट में तो प्लस माइनस 2 वैल्यू हमेशा वो देता है। तो अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। ये है x, ये है हमारे पास x डैश, ये y है और ये है y डैश। ठीक है, ये बीच में o हम इसको मेंशन कर देते हैं। अब देखो जो x की वैल्यू है वो कितनी है मैक्सिमम, वो है 4,
तो इसको 4 तक हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और जो y की वैल्यू मैक्सिमम वो है 2, तो 1 2, ठीक, 1 और 2, ये माइनस में है, बस याद रखिए। अब देखो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना है, 0 0, मतलब ये वाला पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट है 1 है x और प्लस माइनस 1 है y, तो ये रहा, और इसके सामने जो है वो ये है, और यहाँ से ये रहा, और लास्ट में है x इक्वल टू 4 और यह है 2, तो ये रही इसकी वैल्यू, ठीक। ध्यान से रखना बस आपको। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक। अब इसको हमने मिला दिया। अब देखो जो आपके पास एक लाइन भी दी थी x इक्वल टू 4, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ये है x इक्वल टू 4, ठीक। अब देखिए अभी जो ये हमारे पास एरिया बन चुका है कंप्लीट, अब इसको ये क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड। इक्वल पार्ट का मतलब ये नहीं कि 2 और 2 नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ दीदी, हम जैसे ये यदि हम ऐसे लाइन ड्रॉ तो कर देंगे, मगर यदि हमारे पास राइट साइड का जो एरिया देख रहे हैं आप वो ज़्यादा है, ठीक, और लेफ़्ट में है कम, तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो ड्रॉ वो 2 से ज़्यादा ही होगी, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और ये हमने लिख दिया x इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो ये एरिया बन चुका है एक तो, और एक है हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है। वैसे तो नीचे भी है, मगर इसमें नीचे का कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू ही चाहिए, ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब क्या करते हैं, देखो इसको नेम कर देते हैं, ओ ए बी सी, और यहाँ पे कर दिया मैंने डी, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा ओ ए डी, एक तो ये वाला एरिया और एक ये ए बी सी डी, ये वाला एरिया, इन दोनों को हम निकालेंगे अलग अलग और दोनों को इक्वल में रख देंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखो जल्दी से। अब तो फर्स्ट पहले निकालेंगे हम ओ ए डी वाला एरिया, एरिया ओ ए डी, ठीक है। तो y dx, अब यहाँ पे लिमिट अब चेक कर लेते हैं। देखो लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेकर a, क्योंकि हम पता है ये लाइन जो है वो a के अकॉर्डिंग है, तो ये है 0 to a लिमिट रहेगी हमारी, ठीक। तो 0 to a, और y की वैल्यू है हमारी, देखो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √x, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर से यहाँ पे यदि जाते हैं तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √x dx, ठीक है। उसके बाद अब करते हैं इसका सिंपली सा इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रूप में हम लिख देते हैं। √x को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर dx, ठीक है। और अब क्या करते हैं, अब सिंपली पता है हमें रूल, जो x की पावर है उसमें 1 की एडिशन, और नीचे भी सेम टू सेम जो पावर न्यू है वही, और लिमिट है वो इधर आ जाएगी 0 to a, ठीक। तो क्या बना हमारे पास, x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, 0 to a, ये है हमारी लिमिट। अब लिमिट को पुट कर देता हूँ मैं, तो लिमिट कितनी है, 0 to a, तो a ऊपर वाली पहले लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो नीचे क्या है, 3/2, इसको हम यदि ऊपर लिखें तो ये हो जाएगा रिवर्स 2/3, और लिमिट पुट कर दी मैंने, a की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3/2, माइनस में रहेगा 0, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब ये तो आ गया हमारा एरिया किसका, एक पार्ट का। अब निकालते हैं दूसरे पार्ट का एरिया, एरिया ए बी सी और डी, ठीक है। इसके अंदर भी y dx, मगर अब जो लिमिट रहेगी वो देखो क्या रहेगी, यहाँ से a और यहाँ तक कितनी है 4, तो अब लिमिट जो रहेगी वो a से लेकर 4 तक, ठीक। लिमिट का इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखें बस आप, क्योंकि लिमिट यदि आप गलत रख देते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक। अब जो y की वैल्यू है वो रख देता हूँ मैं √x, ठीक, dx, और इसको हम देखो, इसको हमने इंटीग्रेशन अभी अभी किया है,
तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से उसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, x की पावर है 3/2 और नीचे भी 3/2, ठीक है। तो और जो लिमिट है वो आ जाएगी इस तरफ a to 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 3/2 को तो हम लिख लेते हैं बाहर, यानी कि ये हो जाएगी 2/3 और लिमिट को कर देते हैं पुट। पहले हमारे पास 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस, अब करते हैं लोअर लिमिट 1 रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है, 2/3 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर और टोटल पावर है 3/2 माइनस a की पावर जो है 3/2। तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो हमारा क्या आंसर आ गया, a की पावर कितनी रह जाएगी 3 और 2 की पावर रह जाएगी 3, तो कितना होता है वो 8 माइनस a रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारा एरिया आ गया दूसरे पार्ट का भी। अब क्या करते हैं, दोनों को क्या इक्वल रखना है बस आपको, ठीक है। एरिया जो है OAD इज इक्वल टू एरिया ABCD, ठीक है। हम दोनों को इक्वली हम रख देते हैं। तो पहले जो आया था वो था 2/3 a रेज़ टू पावर 3/2, ठीक, और ये आया 2/3 ब्रैकेट में है 8 माइनस a रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ 2/3 कैंसिल, क्या बचा a रेज़ टू पावर 3/2 और यहाँ पे भी है सेम, ये माइनस में बस, तो इसको इस तरफ ले आता हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, 3/2 इज इक्वल टू 8। अब ये कितने हो गए, ये हो गए 2, क्योंकि ये सेम है बिल्कुल, तो 2 हो जाते हैं 3/2 बाई में 8। अब ये 2 क्या आ जाएगा इसके डिवीज़न में, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8/2 कैंसिल, ये रह गया हमारा 4, a की पावर कितनी आ गई 3/2 इज इक्वल टू 4। अब देखो अब सिर्फ a बचा है और बचा है हमारे पास इक्वल में 4। अब ये जो पावर है उसको हमको ठीक करना है बस, बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। याद रखिए यदि इसकी पावर को हमको 1 बनाना हो, किसी भी कैसी भी पावर हो, तो उसकी रिवर्स पावर को दोनों तरफ पावर को मल्टीप्लाई करवा लीजिए। मतलब ऐसे a की पावर 3/2 है, की पावर ले लीजिए रिवर्स में 2/3, ठीक है। यहाँ पे भी 4 की पावर 2/3, तो ये देखो 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया a और ये वैल्यू आ गई हमारी a की वैल्यू 4 की पावर 2/3, ठीक है। ये फाइनली हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। कंप्लीट ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ध्यान से करिए इस क्लास में बस। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, पहले मैं स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। इसके अंदर देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। याद रखें, एक तो इन्होंने कह दिया कि जो एरिया बनेगा किसका, एक तो पैराबोला और एक जो लाइन है इनके बीच का, वो आपको निकालना है, ठीक है। मगर जो अब की बार जो लाइन दी है वो अकॉर्डिंग टू मॉडुलस दी है इन्होंने, ठीक है। नॉर्मल एक्स नहीं दिया, सिंपली इन्होंने दे दिया मॉडुलस। इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं अब, ठीक है। इसका भी रूल थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से देखें आप, ठीक। तो इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ मैं पहले, पैराबोला की इक्वेशन है इसके अंदर एक, वो आपको दे दिया है इन्होंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक आपको दे दिया है इन्होंने लाइन, और लाइन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। ये आपके पास इन्होंने इक्वेशन दिया, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो पैराबोला की इक्वेशन दिया उसकी क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि टेबल बनेगी तभी हमारे पास क्वेश्चन को आगे हम कर सकते हैं। तो पहले तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे 0 आ जाती है। फिर यदि मैं x की वैल्यू अब नहीं रखते हैं, अब उल्टा देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल होता है y जो है देखो पावर 1 है, तो उसकी वैल्यू ही रख सकते हैं हम, क्योंकि x की वैल्यू हम रख देते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है ज़्यादा। जिसकी वैल्यू होती है नॉर्मल, या जैसे y है उसको हम पुट करेंगे हमेशा, तो मैंने रख दिया 1, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू +-1, ठीक।
अब हमने रख ली यहाँ पे, कुछ भी रख लीजिए जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो बस। हमने यहाँ पे जो y की वैल्यू रख ली वो 4 रख ली, 4। तो ये जो वैल्यू देगा आपको वो कितना देगा, प्लस माइनस में 2 देगा, ठीक है, क्योंकि 4 का जो रूट होता है वो होता है 2। अब जो लाइन दी है आपको, इसकी भी एक टेबल हम बना लेते हैं। अब तो देखो 0 पे तो 0 ही देगा, मगर अब इसमें कंडीशन ये है, यदि हम x की वैल्यू प्लस में 1 रखें या माइनस में 1 रखें तो फिर भी y की वैल्यू प्लस में 1 ही आएगी, ठीक। तो मतलब x की वैल्यू डबल में चलेगी और जो y की वैल्यू है वो सिंगल रूट में चलेगी, ठीक है बात। क्योंकि हम x की वैल्यू को प्लस में रखें या माइनस में रखें, मॉडुलस जो होता है वो प्लस को प्लस ही रखता है और माइनस को भी प्लस बना देता है, इसमें ये पावर होती है बस, ठीक। तो आगे बात समझ में, जैसे हम 2 रखते हैं प्लस माइनस में तो ये 2 ही रहेगा, ठीक। अब इसकी हम ग्राफ को बना लेते हैं, ध्यान से देखो। ये एक्स डैश होगी यहाँ पे y और ये y डैश, ठीक है। अब देखो जो टेबल है हमारे पास उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देख लिया, x की है मैक्सिमम वैल्यू 2, ठीक है। तो जैसे 1 एंड 2, ये 1 ये 2, ये 1 है और ये 2, ठीक है। और y की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे 4 तक, प्लस में ही है माइनस में नहीं है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो पहले पैराबोला के जो पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट हमारा 0 0, ठीक, ये हो गया। फिर है प्लस माइनस एक्स है 1 में और y की वैल्यू प्लस में 1 है, मतलब ये तो दोनों में है मगर ये सिर्फ एक में है, तो इधर आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आ गया। और उसके बाद जो है x की वैल्यू तो आ गई, अब कर लेते हैं y की वैल्यू में। y की वैल्यू है 4 और प्लस में है x वैल्यू 2, तो ये आ जाएगी यहाँ से, ठीक, ठीक है। तो ये अब इसको ध्यान से हम मिला देते हैं ऐसे। अब जो है लाइन की जो पॉइंट थे हमारे उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो 0 0 तो है इसके अंदर भी सेम टू सेम। अब है प्लस माइनस में 1 है और 1 है प्लस में, देखो प्लस माइनस में 1 है, ये रहा प्लस में भी और माइनस में भी 1, और y का कितना है 1। जैसे हम यदि प्लस की 1 रखें x, ठीक है, ये x प्लस का है और y भी प्लस का है, तो ये पॉइंट और इसका पॉइंट ये यहाँ तक, तो एक तो पॉइंट ये तो बिल्कुल ही सेम ही हो गया। मतलब अभी है 2 2 वाला, एक तो है हमारे पास 2 यहाँ से आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ तक, ठीक। तो इनको हम अब ध्यान से मिला देते हैं, ठीक, ऐसे। तो अब देखेंगे ध्यान से आप, ये जो एरिया बना है, एक तो ये और एक ये इन दोनों के बीच में बना है, थोड़ा सा इस टाइप का बनेगा, ये देखिए इस टाइप का, ठीक है, और ऐसे, ठीक, ये कुछ इस टाइप का एरिया बनेगा यहाँ पे। यदि आप ग्राफ में बनाते हैं इसको आप अच्छी तरीके से आपको ये दिखेगा, ठीक। अब इसकी पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या है 0, इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे यहाँ से भी, और ये है 1 x इजिकल टू 1, और यहाँ पे कितना x इजिकल टू माइनस में 1, और यदि हाइट देखी जाए वो भी है 1, ठीक है, यहाँ पे y है 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो एरिया है और जो ये एरिया है वो बिल्कुल ही सेम है,
ठीक है, सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस, मतलब वाई के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल सेम। तो हम सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे और क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो ध्यान से, एक तो हमारे पास जो है वो ट्रायंगल बनेगी इसके अंदर। कौन सी ट्रायंगल, नेमिंग कर देते हैं पहले, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, ये तो बन गई हमारे पास ट्रायंगल। और एक जो जैसे ये पार्ट है कुछ ऐसे है ये, जैसे ये, ठीक है, ये तो बन गई हमारे पास एक ट्रायंगल। और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है, एक तो ये कंप्लीट हो गया, वो तो क्या बन गई हमारे पास ट्रायंगल। और जो ये पार्ट है वो दोनों के मिड में आता है, तो क्या करेंगे हम, जो ट्रायंगल है ट्रायंगल, ठीक, कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया में से जो ये एरिया है वो घटा देंगे, तो हमारे पास जो हमारा मेन एरिया है वो हमारा निकल आ जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, तो ध्यान से इसको करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, और याद रखिए ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, उसके बाद हाफ, और बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 1, और हाइट भी कितनी है 1, तो हमारा जो एरिया आ गया इसका वो आ गया 1/2 स्क्वायर्स यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका ट्रायंगल का एरिया। अब निकालते हैं अपर का एरिया इसका, एरिया ऑफ ओ बी, इसको कुछ मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे सी कर लेते हैं। ठीक है, ओ बी सी ओ, ये वाला एरिया। तो इसके अंदर हम इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, जो लिमिट रहेगी वो 0 to 1। ठीक, क्योंकि ये 0 है और यहाँ मैक्सिमम कितनी है 1, वाई डी एक्स। तो 0 to 1, वाई की वैल्यू है हमारी यहाँ पे देखो, यदि देखें आप कितनी है एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और बाय में 3। ठीक है, और जो है लिमिट कितनी रहे 0 to 1, और लिमिट को पुट कर देते हैं, अपर लिमिट कितनी है 1, तो 1 की पावर 3 बाय में 3 माइनस में 0, तो ये आ गया हमारा 1/3 स्क्वायर्स यूनिट। ठीक है, तो ये जो है हमारा एरिया आ चुका है इस वाले का। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, मेन को हम कर देंगे रिक्वायर्ड एरिया। (1/3) माइनस 1/2। ठीक है, 1/2, सॉरी ये बड़े वाला एरिया ना, तो ट्रायंगल का था, तो 1/2 में से 1/3 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 2 की टेबल में 6 कितने आ पाते हैं 3 पे, तो 3 1, और यहाँ पे आ जाएगा 3 की टेबल में आता है हमारे पे 2 पे, तो आ जाएगा 2, तो ये रह गया हमारा 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो हमारा एरिया आ गया सिर्फ और सिर्फ राइट पार्ट का। अब हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल एरिया। क्या लिखेंगे हम, आप टोटल एरिया। ठीक है, तो क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तो ये कैंसिल होके रह जाएगा हमारा 1/3 स्क्वायर्स यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया बिल्कुल ही कंप्लीट। आई बात समझ में। बस इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो है 2 पार्ट थे हमारे, लेफ्ट में भी राइट में भी, और एक ऐसा कुछ था इसके अंदर, एक तो हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी थी, और एक तो था जो इनके मिड में आया हुआ था बीच में ऐसे। तो कैसे हमने किया, पहले तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया कंप्लीट का, फिर उसमें से जो ये ब्लैंक है, ब्लैंक खाली है, उसका एरिया हमने इसको घटा दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास था रिक्वायर्ड एरिया वो आ गया। फिर क्या करा हमने, इस एरिया का जो इतना आया उसको हम कर दिया डबल, क्योंकि लेफ़्ट में और राइट में दोनों तरफ क्या था हमारे पास बिल्कुल ही सेम एरिया, इसीलिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया अब कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन हम फिर करते हैं, यदि इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं। ओके।
थैंक यू।